हेलो बेटा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टिश्यू चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और जो हमारा प्लांट टिश्यू था वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जाइलम, फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, सब कुछ। बस आपको देखना है, अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपके टॉपिक्स एकदम खत्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू को। ठीक है, पर भाई एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जो किसके हैं, प्लांट टिश्यू के। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला आया है, नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। ठीक है भाई, सिंपल टिश्यू के इसने क्या पूछा आपसे, नेम पूछे। तो भाई सिंपल टिश्यू कौन कौन थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, बस यही थे। फिर उसके बाद वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। तो भाई एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलती है, ग्रोइंग रीजन में। और ग्रोइंग रीजन में भी कौन सा पार्ट, रूट और शूट की टिप। तो हम लिख देंगे रूट एंड शूट टिप। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। भाई कोकोनट का छिलका बहुत हार्ड होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमको पता है भाई, सिंपल में से तीसरे नंबर वाला जो था कोकोनट में मिल रहा है, यानी नट्स के अंदर मिल रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कौन, स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम के पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो बेटा सिंपल सा है, कौन कौन होगा यहाँ पर। यहाँ पर होगा हमारे पास सबसे पहले कौन, सीव, ट्यूब, फिर उसके बाद कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट कौन है यहाँ पर, फ्लोएम फाइबर या फिर स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आप दोनों में से चाहो जो लिख सकते हो। तो आपके पास किसके भाई क्वेश्चन पूरे हो गए, प्लांट टिश्यू के। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू पूरा हो गया है, तब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू को। क्लियर। तो भाई एनिमल टिश्यू हमको पता है कितने टाइप के हैं, 4, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। क्लियर है, आपके पास 4 टाइप के क्या हो गए, एनिमल टिश्यू हो गए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा अगर मैं एपिथेलियल की बात करूँ, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, अबो। तो भाई हमारी स्किन पे मिलने वाले ये जितने भी यहाँ पर टिश्यूज है, हमारी स्किन भी क्या एक टिश्यू है, ये भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। क्लियर हो गया इतना। तो भाई एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहली बात तो क्या, हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, सबसे पहले इसके कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टर्स के बाद इसके फंक्शन देखेंगे, फिर इसके भाई कितने टाइप्स है, टाइप्स को देखेंगे, और टाइप्स के भी हम स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ A to Z सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले कैरेक्टर्स। सबसे पहला मैं अगर कैरेक्टर की बात करूं तो ये हमारी कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। अगर भाई एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल बॉडी में मिलेंगे, प्लांट में तो मिल नहीं सकते। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो कवरिंग है, हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि भाई ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी इनके अंदर जगह बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, एकदम पास पास जुड़े रहेंगे, तो यानी कि जो इनके बीच में जगह है बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे एपिथेलियल सेल्स आर compactly arranged। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इनके पास अगर एक कॉम्पैक्टली अरेंज है तो इंटरसेलुलर स्पेस होगी क्या, नहीं। तो हम लिख देंगे नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। फिर उसके बाद 4 पॉइंट लिखेंगे कि भाई जैसे कि हमारी स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू है, तो देखो स्किन में जितने भी सेल्स हो सब एक दूसरे से कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी बीच में खाली जगह नहीं है। क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस शीट बन रही है। तो उसी तरह हमारे एपिथेलियल टिश्यू भी जो है कंटिन्यूस शीट बनाते हैं, यानी कि कहीं पर भी इनके बीच में जगह नहीं आती, ये एकदम कंटिन्यूसली चलते हैं, शीट्स फॉर्म करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट, सेल्स फॉर्म कंटिन्यूस शीट्स। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जितने भी हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे हमारी स्किन है भाई एपिथेलियल टिश्यू है, फिर इसके नीचे भी एक और टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, एपिथेलियल, फिर उसके नीचे एक और टिश्यू।
अब भाई इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। कौन सेपरेट करता है, एक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं आपको बना के बताऊं। ऐसा मानो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरे टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दूसरे टिश्यू बना दिए। और भाई दोनों के बीच में प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या कह दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके पास कौन हो गया, ऊपर है एपिथेलियल टिश्यू और नीचे भी क्या प्रेजेंट है, टिश्यू। तो भाई दोनों के बीच में क्या है, ये मेम्ब्रेन, क्या कह दिया इसको हमने, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया इतना। तो हम इसके बारे में भी यहाँ लिखेंगे कि ऑल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ऑल एपिथेलियल टिश्यू सेपरेटेड बाय अदर थ्रू अ मेम्ब्रेन। और भाई इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेटा क्लियर हो गया इतना। इसको देखे से याद करो कि आपकी पूरी बॉडी को क्या चाहिए, कवरिंग चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। कौन देगा, एपिथेलियल टिश्यू। अगर प्रोटेक्शन दे रहा है तो इन सारे टिश्यूज को या फिर इन सारे टिश्यू के सेल्स को एकदम पास पास अरेंज होना पड़ेगा। अगर ये पास पास अरेंज है तो इनके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी। इतना क्लियर है। अब भाई इंटरसेलुलर इनके पास स्पेस ही नहीं है और ये एकदम पास पास अरेंज है, तो क्या बना रहे हैं, कंटिन्यूस शीट बना रहे हैं, यानी कि बीच में कहीं पर भी खाली जगह नहीं छोड़ रहे। फिर हमने बात की कि एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कौन सी लेयर अलग करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास के कैरेक्टर्स पूरे हो गए। अब नेक्स्ट आता है हम इसके फंक्शन पे। भाई पहला फंक्शन तुमको पता ही चल गया, क्या ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी। अब भाई प्रोटेक्शन तो दे रहा है पर किस किस से देगा, ठीक है, किस किस से प्रोटेक्शन देगा। मानो आपको कहीं चोट लग गई तो चोट से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि क्या इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रॉम इंजरी। किसी इन्फेक्शन से आपको बचा रहा है और किसी डैमेज से आपको बचा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ बात करें तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि भाई ये हमारी माउथ की और एलिमेंट्री कैनाल की क्या बनाता है, लाइनिंग बनाता है। अब देखो लाइनिंग और कवरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। जैसे मानो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मानो स्टमक बनाया है, ठीक है। स्टमक के अगर मैं बाहर की साइड पे कोई लेयर बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्टमक के बाहर की साइड पे कोई लेयर बनाता हूँ तो इसको तो हम कहेंगे भाई कवरिंग। ठीक है, मैंने स्टमक के बाहर की साइड पे एक लेयर बनाई तो उसको तो क्या कह दिया, कवरिंग। पर अगर इसी कवरिंग को मैं अंदर की साइड से बनाऊं, ठीक है, इसी कवरिंग को मैं क्या करूं, अगर मैं अंदर की साइड बनाऊं, अगर मैं कवरिंग किधर से कर रहा हूं, अंदर की साइड से, तो उसी को हम क्या कह देंगे, लाइनिंग। क्लियर है। अगर बाहर से करेंगे तो कवरिंग, अंदर से करेंगे तो लाइनिंग। अगर मैं भाई इस स्किन की बात करूं, हमारी बॉडी के बाहर है तो ये क्या है, कवरिंग है। पर उसी तरह मानो एपिथेलियल टिश्यू हमारे ऑर्गन्स के अंदर की साइड प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर की साइड कवरिंग कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया, लाइनिंग। अब हमारा माउथ है, भाई माउथ में अंदर की साइड क्या हो रही है, कवरिंग हो रही है, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, तो उसको हम क्या नाम देंगे, लाइनिंग। बाहर यानी कवरिंग, अंदर यानी लाइनिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें भाई कवरिंग और लाइनिंग में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। अब बेटा एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आपके माउथ से लेके एनस तक जो पूरी ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, जो पूरा ट्रैक बना हुआ उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेके एनस तक पूरे ट्रैक को क्या कह दिया, एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी लाइनिंग कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक,
फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर कि भाई चलो इसने लाइनिंग तो कर दी, फंक्शन, ठीक है, तो इसके कुछ फंक्शन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन किसका कराएगा भाई, वाटर का और मिनरल का, ठीक है, या फिर हम न्यूट्रिएंट्स लिख देते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट बनता है उसको एलिमिनेट भी यही करवाएगा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिख देंगे एलिमिनेट वेस्ट। ठीक है बेटा, फंक्शन क्लियर हो गए। हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन से, मतलब सॉरी, हमारी बॉडी को डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इंजरी से कर रहा है और इन्फेक्शन से। और हमने देखा हमारी माउथ की और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग ये बना रहा है। फिर हमने देखा एब्जॉर्प्शन कर रहा है किसका, वाटर का और मिनरल का। और लास्ट क्या भाई, वेस्ट का एलिमिनेशन कर रहा है, यानी कि बॉडी से वेस्ट को बाहर करवा रहा है। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे फंक्शन और कैरेक्टर्स इसके कंप्लीट हो गए। अब हम अगर आगे बढ़े तो आगे हमारे पास आएगा कि इसके कितने टाइप्स है, ठीक है, इसके कितने क्या है टाइप्स है। अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो भाई दिमाग में लेके आना, सबसे पहले याद रखो स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्यूब, क्यूब के बाद कॉलम, ठीक है, स्क्वायर क्यूब कॉलम। फिर कॉलम के ऊपर दे दो छोटे छोटे हेयर्स, तो यानी कि सीलिया, ठीक है। फिर लास्ट है ग्लैंडुलर, तो भाई ऐसे याद रखो, स्क्वायर यानी कि स्क्वेमस, क्यूब यानी कि क्यूबॉइडल, कॉलम यानी कि कॉल्यूमनार, फिर जिस पे सीलिया प्रेजेंट है उसको सीलिएटेड, ठीक है, और जहाँ पे भाई ग्लैंड्स है वो ग्लैंडुलर। 5 है, ठीक है, चलो पांचों को लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ 5 है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस के बाद कौन है यहाँ पर भाई, स्क्वेमस के बाद कौन था, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल के बाद कौन, कॉल्यूमनार, बेटा कॉल्यूमनार के बाद कौन, सीलिएटेड, कॉल्यूमनार, और फिर लास्ट में था यहाँ पर कौन, ग्लैंडुलर। तो ये सब क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? चलो अब एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। अब बेटा अगर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो इसके भी टाइप्स होते हैं। तो पहले हम स्क्वेमस की बात कर लेते हैं कि भाई स्क्वेमस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके सेल्स ना बड़े थिन होते हैं, ठीक है, इसके सेल्स क्या होते हैं भाई, एक्सट्रीमली थिन होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में लिख देंगे कि पहला तो क्या कि जो सेल्स है वो एक्सट्रीमली क्या है, थिन है, एक्सट्रीमली थिन। फिर हम कह रहे हैं कि जो सेल्स है इसके एकदम फ्लैट है, ठीक है, यानी कि क्या एकदम शीट जैसे बना रहे, फ्लैट सेल्स इसकी, ठीक है। तो सेल्स आर फ्लैट, फ्लैट यानी कि भाई चपटे सेल है इसके, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि भाई इनके जो सेल्स हैं ना इनके पास कोई परफेक्ट शेप नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है। तो हम कह देंगे कैसे ये इरेगुलरली शेप्ड। तो सेल्स आर इरेगुलरली शेप्ड। क्लियर हो गया बेटा इतना कि स्क्वेमस के हमने 3 कैरेक्टर देखे, क्या क्या कि भाई सेल्स इसके बड़े एक्सट्रीमली क्या होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इरेगुलरली शेप के होते हैं, यानी कि इनके पास कोई रेगुलर शेप नहीं है। फिर आगे चलते हैं भाई, हमारे पास जो स्क्वेमस है 2 टाइप के, एक सिंपल, ठीक है, और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। स्क्वेमस कितने टाइप के, 2, सिंपल स्क्वेमस और दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। क्लियर है? तो बेटा सिंपल की बात करते हैं। अब ऐसा मानो मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक लेयर बना ली सेल की, ठीक है। देखो सेल की लेयर बनी है, ठीक है, और कैसी है, सिंगल लेयर है। जैसे आपके फ्लोर के ऊपर टाइल्स होती है, एक सिंगल लेयर है टाइल की, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, सेल की एक सिंगल लेयर है। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेल की सिंगल लेयर, जैसे आपके फ्लोर पे सिंगल लेयर होती है टाइल की, उसी तरह सेल की क्या है, सिंगल लेयर। तो जब सिंगल लेयर होती है किसकी, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की, तो उसी को हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की सिंगल लेयर क्या बनाएगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर हो गया? तो चलो इसके लिए हम कुछ लिख लेंगे कि भाई सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर एंड क्लोजली फिटेड,
भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब घर पे टाइल लगाते हो उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप लग रखते हो, नहीं, एकदम पास पास लगा के रखते हो। उसी तरह सेल भी एकदम पास पास लगे हुए हैं। कैसे दिखते हैं भाई ये? अपीयर लाइक टाइल्स ओवर फ्लोर। ठीक है भाई, फ्लोर के ऊपर जैसे टाइल्स लगी होती है वैसे ये दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपके जो डेलिकेट पार्ट्स जैसे कि हमारी ब्लड वेसल हो गई। ठीक है, ब्लड वेसल के बाद हमारे लंग्स के एल्वेलाई हो गए। ठीक है, जैसे मानो ये हमारे पास ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल क्या करती है? ब्लड करती है। अब भाई ब्लड वेसल के अंदर जो हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है इसकी लाइनिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं? अंदर की साइड से कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? ये इनको लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और फिर एक और, जैसे मानो ये हमारे पास लंग्स के एल्वेलाई है। ठीक है, इनकी भी क्या करेंगे? ये लाइनिंग करेंगे। क्लियर है? इधर क्या है हमारे पास? ये ब्लड वेसल, इधर एल्वेलाई। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, या फिर ये क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं क्या? डेलिकेट लाइनिंग, डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। बेटा ब्लड वेसल के साथ साथ कहाँ पर मिल रही हैं? एंड लंग्स एल्वियोलाई। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई ये हमारे जो माउथ, या फिर हम कैसे, माउथ नहीं, हम बात करते हैं ईसोफेगस की। हमारे ईसोफेगस की लाइनिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे माउथ की भी कर रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलो, ऑल्सो कवर माउथ एंड ईसोफेगस। ठीक है, तो भाई ये कहाँ कहाँ मिल रहा है? पहला तो हमारी ब्लड वेसल और हमारे जो लंग्स के एल्वेलाई है उनकी लाइनिंग कर रहे हैं। दूसरा क्या? हमारी माउथ और ईसोफेगस की लाइनिंग कर रहे हैं। क्लियर है? कौन? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। कैसे है भाई? सिंगल लेयर्ड है, यानी कि जैसे हमारी फ्लोर के ऊपर टाइल होती है वैसे दिखता है। क्लियर हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा ऐसा एक काम करो, आपके पास एक टाइल की पूरी लेयर, उसके नीचे एक और लेयर लगा दो, उसके नीचे एक और लेयर, उसके नीचे एक और लेयर, यानी कि आपने क्या कर दिया? उसको सिंगल लेयर से मल्टीपल लेयर्ड कर दिया। ठीक है, यानी कि बहुत सारी लेयर हो गई। तो ऐसे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो बहुत सारी लेयर्स के मिलने से बने हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? एक टाइल का पूरा लेयर, उसके नीचे आपने बहुत सारी टाइल की लेयर लगा दी, तो क्या हो गया? मल्टीपल लेयर्स हो गई टाइल की। तो वही क्या बनाती है हमारे पास? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या? इसमें हम लिखेंगे अरेंज्ड इन लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। अब बेटा जो हमारी स्किन होती है ना, ठीक है, ये किससे बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है और ये हमको चीर फाड़ या फिर कोई भी इंजरी वगैरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये कैसी होती है भाई? इसको वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कैसी है? हाईली वाटर रेजिस्टेंट या फिर वाटर प्रूफ। ठीक, तो मैं लिख देंगे अरेंज इन लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, और इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ स्किन। ठीक है, कहाँ मिल रही है भाई? स्किन के बाहर की साइड पे, आउटर साइड ऑफ स्किन, एज इट इज हाईली रेजिस्टेंट। भाई किससे रेजिस्टेंट है? वाटर से। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू वाटर से तो है, और साथ साथ अगर मान लो किसी ने आपको बहुत तेज कस के मारा एक, तो भाई आपकी क्या खून निकलने लग जाएगा क्या? ठीक है, किसी ने चाटा मारा बहुत तेज, क्या खून निकलेगा क्या? नहीं। क्या होगा? आपकी बॉडी उसको सह जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लिख देंगे भाई हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी। अब ऐसा भी नहीं कोई चाकू लेके आया और फिर, ठीक है, समझ गया ना? एंड इट इज वाटरप्रूफ। क्लियर हो गया इतना? तो भाई स्ट्रेटिफाइड हो गया, सिंपल हो गया, यानी कि हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। अब फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब नाम ही क्या है इसका? क्यूबॉइडल, यानी कि ऐसे सेल्स जो किसकी तरह दिखते हैं? क्यूब जैसे।
ठीक है। अपीयरेंस कैसा है इनका, क्यूब जैसा, ये हमने यहाँ बना लिया, ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो बेटा कैसे दिख रही है, क्यूब जैसे। तो स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे कि भाई क्यूब लाइक सेल है। अभी जितने भी ना एकदम इजी से है, ठीक है। सेल कैसे, क्यूब लाइक है। बेटा क्यूब क्या होता है, जितना टॉल होता है उतना ही वाइड होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे टॉल इक्वल्स टू वाइड, यानी कि जितने सेल टॉल होंगे उतने ज़्यादा वाइड होंगे। फिर नेक्स्ट भाई इनके पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो इनके पास कैसा न्यूक्लियस है, राउंड न्यूक्लियाई, ठीक है। हैव राउंड न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमको मिलेंगे स्वेट ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड। फिर नेक्स्ट मिलेगा भाई ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड के बाद हम कह सकते हैं मिलेंगे हमको थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड के बाद हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जैसे हमारी किडनी है, किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स वगैरह है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं, तो इनकी लाइनिंग भी ये करते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया इतना। कहाँ मिल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लाइनिंग ऑफ क्या, किडनी ट्यूब्यूल। अब एक चीज़ देखो भाई, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है सिक्रीट करता है, ठीक है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। थायराइड ग्लैंड भी हार्मोन सिक्रेट करता है, इसका भी काम क्या है, सिक्रीशन। फिर हम स्वेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है भाई, स्वेट को सिक्रेट कर रहा है, यानी कि इसका भी काम क्या है, सिक्रेशन। और हमारी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। अब मानो भाई किडनी क्या करती है, ज़्यादातर हमारी बॉडी की जो मिनरल्स वगैरह है या फिर जो मानो फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ब्लड जो किडनी में जा रहा है उससे क्या करता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। तो इन तीन का काम तो क्या हो गया, ऊपर वालों का सिक्रीशन, ठीक है। तीनों का काम क्या हो गया भाई, सिक्रीशन। और नीचे वाले का काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो अगर मैं फंक्शन लिखूं तो भाई ऊपर वालों के फंक्शन नीचे लिख सकता हूं मैं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर भाई फंक्शन में कि एक तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या हो गया, सिक्रीशन, और तीसरा कि भाई एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पर इसके हमने स्ट्रक्चर देख लिए, इसका क्या देख लिया हमने, अक्रेंस देख लिया, और लास्ट में हमने इसकी बात कर ली क्या, फंक्शंस की। अब सेम चीज़ उठा के डाल दो किस पे, कॉलमनार में। भाई कॉलमनार में क्या होगा, सेल्स जो है कॉलम लाइक हो जाएंगे, ठीक है, ये कॉलम लाइक सेल्स हो गए। ये इनके पास इधर नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर है, कॉलम लाइक सेल है, न्यूक्लियस नीचे की साइड प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे भाई, स्ट्रक्चर में आप लिखोगे कि भाई स्ट्रक्चर में क्या है, पिलर जैसे दिख रहे हैं, देख लो आप खुद सेल पिलर जैसे दिख रहे हैं, वो कम्बे रहते हैं, चौड़े कम होते हैं, लंबे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है पिलर लाइक सेल। बेटा जितने टॉल होंगे क्या उतने वाइड होंगे क्या, नहीं, टॉल ज़्यादा होंगे, वाइड कम होंगे। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर टॉल क्या है, ज़्यादा है वाइड से। फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनके पास जो न्यूक्लियस होता है, मैं यहाँ पे आपको बना के बता दूँ, इनका न्यूक्लियस थोड़ा इस तरीके का होगा, यानी कि थोड़ा क्या है, बड़ा न्यूक्लियस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस। क्लियर है इतना, स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट बात है अक्रेंस की, बेटा कहाँ पर मिलेंगे। तो अक्रेंस की बात करूँ तो ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग बना रहे हो, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर की साइड प्रेजेंट है। तो हम लिख देंगे लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम बात करें और कहाँ मिलेंगे, तो भाई हमारे स्टमक, गॉल ब्लैडर, ठीक है, इन सब की लाइनिंग भी ये बना रहे हैं। तो लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। क्लियर है इतना। कहाँ पर भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल क्या आप इंटेस्टाइन याद रखो, इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद क्या, गॉल ब्लैडर और स्टमक। फंक्शन, बेटा फंक्शन एज इट इज लिखना है। भाई हमारी इंटेस्टाइन क्या करती है, चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करती है, कुछ ना कुछ सिक्रीट भी करती है। स्टमक भी क्या करता है, सिक्रीशन का काम करता है, किसका, डाइजेस्टिव जूसेस का। हमारा गोल ब्लैडर भी सिक्रीशन का काम करता है। तो हम फंक्शन में वही लिखेंगे क्या, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, और भाई क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन। क्लियर है, ठीक, कोई यहाँ पर डाउट नहीं।
फिर उसके बाद हम आगे बढ़े इसमें, तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सीलिएटेड, देखो बेटा सीलिया किसको बताता है, सीलिएट, जिस अपने पास क्या वर्ड आया सीलिएटेड, सीलिया किसको बताएगा, सीलिया को। अब सीलिया क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के बताऊँ आपको। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आप जो हमारे पास कॉल्यूमनार सेल्स थे ना उन्हीं को बना लो। यहाँ पर मैंने ये कॉल्यूमनार सेल्स बना दिए, और इन कॉल्यूमनार सेल्स के ऊपर मैंने ऐसे ही है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए, यानी कि क्या बना दिए, छोटे छोटे हेयर बना दिए। इन हेयर्स को हम कहते हैं सीलिया, हेयर्स को क्या कह दिया हमने, सीलिया। और बेटा जिस सेल के ऊपर प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट है, कॉल्यूमनार सेल के ऊपर, तो हमने क्या कह दिया, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ऐसे कॉल्यूमनार सेल्स जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। ठीक है, तो बेटा स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं कि भाई क्यूबॉइडल सेल भी हो सकते हैं, कॉल्यूमनार भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनार सेल्स विद सीलिया। अब बेटा एक चीज़ देखो, इसकी एक सरफेस तो कहीं ना कहीं अटैच होगी, दूसरी सरफेस क्या है, फ्री है, यानी कि सीलिया किधर की साइड प्रेजेंट है, फ्री सरफेस की तरफ। ठीक है, सीलिया किधर की साइड प्रेजेंट है, फ्री सरफेस की तरफ। हम लिख देंगे सीलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें भाई सीलिया कैसे दिखते हैं, सीलिया बालों जैसे दिखते हैं, यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, सेल के अंदर से निकली क्या है, प्रोजेक्शन है, तो हम लिख देंगे सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्लियर है बेटा इतना, सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास का स्ट्रक्चर एकदम कंप्लीट हो गया है। क्या हमने बात की, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल दोनों में मिल सकता है। ठीक है, किधर मिलेगा, फ्री सरफेस की तरफ। कैसा दिखता है भाई, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। फिर हमने बात की, हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ों का मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, जैसे मानो यहाँ पर कोई चीज़ मैंने रख दी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रखा है या फिर कोई भी पार्टिकल है। अब ये सीलिया क्या करते हैं, ऐसा मूवमेंट करते हैं, यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, या फिर मैं कहूँ रिदमिक क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एक सीलिया हिलेगा, दूसरा हिलेगा। अब इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट था दूसरे पे आया, ये ऐसे हिला, इसने तीसरे को दिया, फिर वो हिला, तीसरा आगे गया, यानी कि चीज़ों का क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट करा रही है। तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट चल रहा है इनका, रिदमिक मूवमेंट। ठीक है, एक सीलिया हिलेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चीज़ों का मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देंगे सीलिया facilitates मूवमेंट। क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्रेंस कहाँ मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ के अक्रेंस की बात करें तो हमारी जो जहाँ से हम सांस लेते हैं, कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, भाई पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद कहाँ मिलेंगे, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, किसका मूवमेंट कराने के लिए, यूरिन का। फिर नेक्स्ट कहाँ मिलेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। भाई फेलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट कराएंगे, एग का। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट कराएंगे, एग का। और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर का। ठीक है, तो मैं लिख देंगे कहाँ कहाँ मिल रहा है भाई हमको ये मिल रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा हम यहाँ लिख देंगे कि भाई यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे भाई, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में तो मिल रहे हैं, और कहाँ मिलेंगे हमको ये, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट है भाई फंक्शन क्या है। अभी देखो फंक्शन की मैंने साथ साथ बात कर ली। ये मूवमेंट कराएंगे किसका, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, कहाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। यूरिन, भाई यूरिन का कहाँ पर, यूरिनरी ट्यूब्यूल में। और फिर लास्ट एग, एग का कहाँ पर कराएंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह प्रेजेंट है, पर हमको नहीं करना। कैसे करते हैं भाई, इनके बीच में रेदमिक क्या होता है, बीटिंग होती है, सीलिया ऐसे हिलते जाते हैं। ठीक है, और इसी से क्या करते हैं, चीज़ों का मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे थ्रो रेदमिक
बीटिंग ऑफ किसकी भाई, सीलिया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने किस किस की बात कर ली, हमने स्क्वेमस की बात कर ली, उसके बाद हमने क्यूबॉइडल की बात कर ली, क्यूबॉइडल के बाद कॉलमनार हो गया, कॉलमनार के बाद सीलिएटेड पूरा हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा अगर मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं, देखो ग्लैंडुलर से एक वर्ड दिमाग में आता है ग्लैंड्स। अब अगर ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, ठीक है। ग्लैंडुलर से क्या वर्ड आया, ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स क्या करेंगी, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी। पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो ग्लैंड से इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कैसे बने। तो चलो उसको देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर ये ग्लैंड सेल्स है, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल किससे बना है, ग्लैंड सेल्स है। तो भाई यहाँ पर जो ग्लैंड सेल्स है कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे, कुछ सब्सटेंस। और किसके ऊपर करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, या फिर एपिथेलियल टिश्यू की सरफेस के ऊपर, एट दी एपिथेलियल सरफेस। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई ये बने कैसे, ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसको ढंग से देखो, ये आपके पास मानो ऐसे ये एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर थी। इस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सेल्स जो थे वो अंदर की साइड पे फोल्ड हो गए। कुछ सेल्स क्या हो गए, अंदर की साइड पे उनकी फोल्डिंग हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर भाई इन सेल्स के अंदर की साइड पे क्या हो गई, फोल्डिंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इन सेल्स का अंदर की साइड पे फोल्डिंग हो गया है। अब ये जो यहाँ पर फोल्डिंग बनी है इसी को हम कहते हैं क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बेटा। और ये जो सिक्रीट करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, इस एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो पहली वाली लाइन क्लियर हो गई, और दूसरी जो मैं लिखने वाला हूँ वो भी यहाँ पर क्लियर हो गई है कि भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कैसे बने, ठीक है। कि एपिथेलियल टिश्यू था आपके पास, उसकी कुछ लेयर्स क्या हो गई भाई, इनफोल्डिंग हो गई कुछ लेयर्स की, यानी कि अंदर की साइड फोल्ड हो गई। इस वजह से वहाँ पर क्या बन चुका है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। चलो लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे क्या, sometime portion of epithelial tissue fold inwards. This result in the formation of a मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है बेटा। यहाँ क्या बन चुका है, एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन चुकी है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हमने क्या कहा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है भाई। कर दिया एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल सा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके फंक्शन। तो बेटा फंक्शन में यही बता दूं, इसके फंक्शन देखो, एब्जॉर्प्शन होता है भाई, किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, ये वाटर और मिनरल का। और फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि गैसेस का डिफ्यूजन भी करता ही है। तो एब्जॉर्प्शन किसका, वाटर एंड मिनरल, डिफ्यूजन किसका, गैसेस का, और जो वेस्ट बना उसका एलिमिनेशन, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे मस्कुलर टिश्यू पे। पर भाई मस्कुलर टिश्यू पे जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। तो बेटा क्विक रिवीजन में क्या करना है, एनिमल टिश्यू देखना है। सबसे पहले कौन आएंगे इसके अंदर, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के हैं हमारे पास, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, फिर कॉल्यूमनार, सीलेटेड और ग्लैंडुलर। हमने हर एक की बात कर ली। फिर हमने बात की कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास कौन, एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वेमस जो है कितने टाइप का है, दो टाइप का, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में भाई कितनी लेयर है, सिंगल लेयर। स्ट्रेटिफाइड में क्या है, मल्टीपल लेयर। क्लियर है ये भी। फिर हमने नेक्स्ट बात की कि हमारे पास जो क्यूबॉइडल है कैसे दिखते हैं, क्यूब जैसे, ठीक है भाई। अक्रेंस क्या क्या लिखी हमने, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। फंक्शन, ये तीन फंक्शन एज इट इज उठा के डाल दो किसमें, कॉलमनार के अंदर।
अब भाई कॉलमनार का डायग्राम बनाओ, कॉलम्स बनाओ, वही उसके स्ट्रक्चर में लिख दो। क्या है भाई, पिलर लाइक सेल्स है, टॉल ज़्यादा है, वाइड लेस है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है इनके पास। कहाँ कहाँ मिलेंगे, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। फंक्शन वही, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। फिर नेक्स्ट सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब बेटा अगर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, इसमें भी डायग्राम बनाओ, डायग्राम के ऊपर क्या कर दो, सीलिया बना दो। यहाँ पे एज इट इज लिख दो कि भाई क्यूबॉइडल सेल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं। सीलिया प्रेजेंट होगा कहाँ, फ्री सरफेस पे। सीलिया के पास क्या होंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। सीलिया क्या कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे। किस किस की भाई मूवमेंट कराएंगे, ये म्यूकस की, यूरिन की, एग की। कहाँ कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्यूब्यूल और फेलोपियन ट्यूब। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। भाई कैसे बने, आपकी एपिथेलियल टिश्यू थी वो कहीं पर क्या हो गई, अंदर की साइड उसकी फोल्डिंग हो गई, इस वजह से क्या बने, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। फंक्शन मैंने बता दिया क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। और फिर मैंने एक और चीज़ बताई, यहाँ पे यहाँ पर डिफ्यूजन होता है किसका, गैसेस का। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं किस पे, मस्कुलर टिश्यू पे। तो बेटा मस्कुलर टिश्यू में हम पूरा नहीं करेंगे आज, सिर्फ इसके भाई मस्कुलर टिश्यू होता क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, तो इस वीडियो में बस इतना करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू से। अब बेटा मस्कुलर टिश्यू किसकी बात कर रही है, मसल की बात करें, यानी कि आपकी मसल्स जो बनी है किसकी बनी है, मस्कुलर टिश्यूज़ की, यानी मसल टिश्यूज़ की। क्लियर है। अब बेटा ऐसा देखो कि आपकी जितनी भी हड्डियाँ हैं सबके ऊपर क्या जुड़े हैं, मसल्स जुड़े हुए हैं। अगर मसल्स प्रेजेंट ना होती, ठीक है, अगर मसल प्रेजेंट ना होती तो सारी जो बोन्स है वो अलग अलग हो जाती। ठीक है, अगर मसल प्रेजेंट ना होती, और अगर मसल्स ना होती तो हमारा मूवमेंट भी ना होता। भाई हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं किस वजह से, मसल्स की वजह से। जैसे कि हमारा हाथ है, ठीक है भाई, हाथ में जो बोन्स है उसके ऊपर मसल है। हम मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है, मसल को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो इसी वजह से क्या हुआ, हमारे हाथ की मूवमेंट हुई। हमको चलना है, ठीक है, हमको चलना है, तो भाई हमने पैर उठाया, आगे रखा। अब पैर उठाया तो किसका मूवमेंट हुआ, यहाँ पे मसल्स का। ठीक है, आपके पैर के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, इस वजह से आपका जो पैर है वो उठा और आप आगे गए। क्लियर हो गया इतना। तो मैं कैरेक्टर्स में अगर लिखना चाहें तो आपके जो मसल टिश्यूज़ है किससे बने हुए हैं भाई, ये बने हैं मसल सेल्स से। मसल टिश्यू है तो मसल सेल से बनेंगे और मसल फाइबर से। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कंपोज्ड ऑफ मसल सेल और मस्कुलर फाइबर, या फिर मसल फाइबर, सेल्स और मसल्स फाइबर्स। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट हमने कहा भाई हमारे जो मसल सेल्स है इलोंगेटेड है। ठीक है, कैसे इलोंगेटेड, यानी कि थोड़े लंबे से हैं और लार्ज साइज के। तो हम लिख देंगे यहाँ पर मसल फाइबर आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज्ड। क्लियर है बेटा इतना। फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भाई हमारे मसल फाइबर्स के अंदर, ठीक है, हमारे मसल टिश्यूज़ के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन जो है क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। बेटा नाम सुनना वापस, क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है ये हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी करवाता है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, पास भी लेके आएगा और रिलैक्स भी करवाता है, यानी कि दूर भी लेके जाए। जैसे कि अपना हाथ है, अब ये नॉर्मल है, ठीक है, अभी एक ऐसी कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में मैंने इसको ऐसे किया, क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने वापस ऐसे किया, रिलैक्स हो गया। किस प्रोटीन ने करवाया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ने। यानी कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है भाई किससे हो रही है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फाइबर्स। ठीक है बेटा। और फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या क्या करवा रहा है, ये करवा रहा है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या करवा रहा है ये, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, किसका, हमारी मसल्स का। और इसी से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब एक चीज देखना भाई, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन तो ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कर रहा है, पर अगर कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि भाई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम बता दो। वैसे आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ भाई। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम है हमारे पास एक्टिन एंड
मायोसिन, ठीक है। ये दो क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जो हमारी मसल्स में क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। और उसी से क्या हुआ, हमारी बॉडी का मूवमेंट हुआ। यहाँ पर हमारे पास इसका क्या हो गया, कैरेक्टर्स एकदम कंप्लीट हो गए। अब हम अगर इसके टाइप्स की बात करें तो देखो ऐसा समझना, एक मसल है जो मेरे सारी बोन्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। मेरी बॉडी की जितनी भी बोन्स है सब पे प्रेजेंट है। अब ऐसा समझो भाई एक स्केलेटन लटका हुआ है, ठीक है, यानी कि वो खोपड़ी वाला कंकाल। अब भाई उसकी बॉडी पे मसल्स प्रेजेंट है, यानी कि वो मसल किससे जुड़ी, उसके स्केलेटन से, तो हम कह देंगे वो मसल्स क्या होगी, स्केलेटल मसल, स्केलेटन से जुड़ी हुई मसल स्केलेटल मसल। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है भाई कुछ मसल जो हमारे आंखों पे प्रेजेंट है, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है, जैसे कि क्या हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट है, तो उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल। स्टमक में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, हमारी आंखों में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो गई भाई, स्मूथ मसल। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मसल जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट पे प्रेजेंट है, यानी कि हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है, वो क्या हो गई, कार्डियक मसल। क्लियर है। पहला तो कौन, कि भाई ये कंकाल यानी स्केलेटन था, उसके ऊपर आपने मसल लगा दिया, यानी कि स्केलेटल मसल। दूसरा कहाँ, हमारे स्टमक में, हमारी आंखों पे, हमारे इंटेस्टाइन पे, कौन, स्मूथ मसल। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि भाई कहाँ पर, हमारे हार्ट पे, तो कौन है ये, कार्डियक मसल। क्लियर है इतना। तो 3 टाइप की क्या हो गई हमारे पास, मसल हो गई। तो चलो इसको लिख लेते हैं कि भाई मसल कितने टाइप की है, मसल हमारे पास है 3 टाइप की। सबसे पहली कौन है, सबसे पहली हमारे पास स्केलेटल मसल। स्केलेटल के बाद भाई स्मूथ मसल, और स्मूथ के बाद कौन है, कार्डियक मसल। तो देखो बेटा टाइप अपन ने देख लिया, और मैंने इसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि कहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। स्केलेटल पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर स्मूथ कहाँ कहाँ पर, हमारी आइरिस में, ठीक है, हमारी आंखों में, फिर हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, और फिर कार्डियक कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ हार्ट पे, ठीक है। कार्डियक कहाँ प्रेजेंट, सिर्फ हार्ट पे। और इन सबका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना। इसी वजह से हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी में जो फंक्शंस चल रहे हैं वो सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, ठीक है भाई, 1 घंटे का लेक्चर भी हो चुका है। तो मस्कुलर टिश्यू तक हमने देख लिया। मस्कुलर टिश्यू के हमने क्या देख लिए, कैरेक्टर्स देख लिए, उसके टाइप्स देख लिए। क्लियर है। एक बार यहाँ तक एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, जिसने पहले के लेक्चर नहीं देखे हो पहले के लेक्चर देखो, और जिसको सेल चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, पवन धाकड़ बायोलॉजी, ठीक है, पवन धाकड़ बायोलॉजी। और जैसे ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होगा मैं इसके नोट्स भी वहाँ पर आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।